हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुनील कुमार। और टाइम एंड वर्क जैसे कि अपना चैप्टर चल रहा है, उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में 24 क्वेश्चंस डिस्कस किए। टेक्निकल मिस्टेक के कारण अपना 25 नंबर क्वेश्चन जब हम सोल्व कर रहे थे तो डिस्कनेक्ट हो गया था वीडियो। आज हम उसको डिस्कस कर लेते। क्वेश्चन क्या है देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या था कि सुनील अपने लोन को x घंटे में काट सकता है। ठीक है भाई, यानी कि x घंटे में लोन को काट सकता है, लेकिन 2 घंटे बाद बारिश आ जाती है। अब बताओ लोन का बिना कटा हुआ भाग कितना है। तो सीधी सी बात है ये मान लो वो लोन जो है वो एक काम है, x घंटे में कितना, एक। तो 1 घंटे में कितना, 1/x काम। और 2 घंटे में कितना, 2/x काम। ठीक है। अब कह रहा है बिना कटा हुआ काम, तो टोटल पूरा काम कितना था, 1। और इसमें जो काम कर दिया गया है वो कितना है, 2/x। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, x - 2/x। कौन सा ऑप्शन है, डी। डी आपका आंसर है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। अब देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 26। सुनील किसी कार्य को करने में विवेक से 5 दिन कम समय लेता है, जबकि दोनों मिलकर उस काम को 11 सही 1/9 दिन में कर सकते हैं। बताओ सुनील इस काम को कितने समय में कर सकेगा। ये देखिए, सुनील किसी काम को करने में विवेक से 5 दिन कम समय लेता है, जबकि दोनों मिलकर उस काम को 11 सही 1/9 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताओ सुनील अकेला उस काम को कितने समय में कर सकेगा। ठीक है, देखो वैसे देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व होगा। अब देख लेते हैं कैसे करना है। इसमें 2 कैंडिडेट आपके पास, तो सुनील, एक विवेक। अब मान लो विवेक अगर टी टाइम लेता है तो सुनील उससे 5 दिन कम लेता है, यानी t-5 डे। और टोटल वर्क क्या आएगा, t इंटू टी माइनस 5। t-5 का इसमें भाग दोगे तो यहाँ बचेगा t, और t का जब भाग इसमें दोगे तो t-5 बच जाएगा, -5। हम क्या करते थे टोटल वर्क में दोनों, ठीक है। अच्छा ये दोनों का है भाई, सुनील, अच्छा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, अब दोनों मिलके यानी सुनील प्लस विवेक इक्वल टू कितने दिन में कर रहे हैं, 11 सही 1/9। और वैसे देखा जाए तो दोनों मिलके, तो टी दोनों को एक साथ काम करवाएंगे तो t इंटू t-5 बट्टा में t प्लस t-5। और 11 से 1/9 को हम 100/9 भी लिख सकते हैं। ये आपके पास आ गया है 100/9। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सोल्व कीजिए। तो देखो t² - 5t, t² - 5t और अपॉन में 2t - 5 इक्वल टू 100/9। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो 9t² - 45t इक्वल टू 200t - 500। एक तरफ ले लीजिए सारे वेरिएबल्स को, 9t²। अब देखो 200 और 45, तो माइनस का 245t हो जाएगा, और माइनस का 500 है वो प्लस का 500 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए 4500, और ऐड करने पर आना चाहिए माइनस का 245। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन ऐसे किया भी करते थे। अब बताओ दो ऐसी नंबर्स का कॉम्बिनेशन बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तब तो आए 4500, और ऐड करें तो 245 आए। बताइए जरा, देखो सोचते हैं।
तो देखो ऐसे दो कॉम्बिनेशन आपको क्या मिलेंगे 245 के, 245 को आप 225 और 20 दोनों को ऐड करो, देखो 4500 आता है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4500 आता है और ऐड करोगे तो कितना आएगा 245। तो वो दो कॉम्बिनेशन क्या आ गए 9t² माइनस 225t माइनस 20t प्लस 500 इक्वल टू 0। 9 कॉमन आ रहा है t² माइनस 25, यहाँ 20 कॉमन आ रहा है, सॉरी यहाँ t भी तो कॉमन आ रहा है 9t। अब इधर 20 कॉमन आ रहा है तो t माइनस 25। अब देखो इधर इक्वल टू 0 है ही, तो t माइनस 25 और इधर आ जाएगा 9t माइनस 20 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू एक तो 25 आ रहा है और एक t इक्वल टू 20/9 आ रहा है। 20/9 इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि 20/9 में से आप -5 करोगे तो आपको नेगेटिव डेटा मिलेगा, तो एक जो इसका रूट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा सीधा। इसका मतलब t इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। तो सीधी सी बात है यहाँ पे आप क्या रखोगे t इक्वल टू 25, तो फिर ये आ गया 20। तो आपको पूछा है बताइए सुनील इस काम को कितने समय में कर सकेगा, तो सुनील तो इस काम को 25 दिन में कर सकेगा। और विवेक के लिए पूछा था तो 30 दिन में कर सकेगा। एक ट्राई और भी कर सकते थे आप, वो क्या ऑप्शन मेथड। ये तो देखो मैंने जिसको लगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ज़्यादा लेंदी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर नहीं आती हो, वैसे तो ऐसा है नहीं, अगर आप एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हो और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती हो। इसके अलावा एक श्रीधराचार्य सूत्र भी है जो मैं आपको अलजेब्रा में बताऊंगा, उससे भी आप वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको फैक्टर मेथड नहीं आता है तो। और फैक्टर मेथड का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, फैक्टर्स करने के लिए आपको टेबल आनी चाहिए। टेबल आपको जितनी इजीली आती है, संख्याओं को तोड़ना जितना आसान आता है उतना ही ये मान लीजिए कि आसानी से प्रश्न हो जाएगा। और कोई कहेगी नहीं सर मुझे तो ऑप्शन मेथड से करना है, तो देखो मान लो सुनील उस काम को 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, अच्छा नहीं सॉरी मान लो, हाँ सुनील के लिए पूछा 20 दिन में, सुनील अगर उस काम को 20 दिन में कर रहा है तो विवेक से 5 दिन कम समय लेता है, ठीक है, इसका मतलब विवेक 25 दिन लेता होगा। ठीक, अरे ये ऑप्शन ये आंसर इस अपन देखेंगे एक बार को। इसका मतलब विवेक उस काम को करने के, अच्छा हाँ सुनील 20 दिन में कर रहा है काम, सुनील के लिए पूछा है ना, तो फिर आपको आंसर 20 ही आएगा। पर मैं बता रहा हूँ मान लो आपने ऑप्शन उठाया सुनील का कि सुनील 20 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब ये विवेक से 5 दिन कम समय लेता है, तो फिर विवेक कितने दिन में करता होगा 25 दिन में। तो आप 20 और 25 का जब एलसीएम निकालोगे ना तो वो आएगा 100। 20 पंजो 100 और 25 100 100। अब आप 100 में दोनों की एफिशिएंसी का भाग दो, जब 100 में 9 का भाग देते हो तो ये अगर आ रहा है ना तो आपका आंसर ये करेक्ट है। अगर ये नहीं आता तो आप नेक्स्ट पे स्किप करोगे, फिर इस पे करोगे, फिर इस पे करोगे। थोड़ी कैलकुलेशन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो आसान ही है, बाकी मेथड इसका यही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ए किसी काम को 24 दिनों में, बी उस काम को 52 दिनों में और सी 64 दिनों में कर सकता है। लिख लो भी डेटा। ए किसी काम को 24 दिनों में, बी उस काम को 52 दिनों में और सी उस काम को 64 दिनों में पूरा कर सकता है। कह रहा है यदि वो एक साथ काम शुरू करें परंतु ए 6 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, बी काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है। तो देखो सबसे बड़ी बात है यहाँ अगले ने सिर्फ आपको बड़ी संख्याएं देके कंफ्यूज करने की कोशिश की है। जिसको 24, 52 और 64 का एलसीएम आ रहा है, बस इसी में थोड़ा आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत करना चाह रहा था। 24, 52 और 64 का एलसीएम क्या होता है, देखो मेरी बात सुनो, इसका फैक्टर कर लो 4 गुणा 2 गुणा 3, मैं बता दूंगा क्यों। इसके फैक्टर करो 4 गुणा 13 और इसके फैक्टर करो कितना 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 गुणा 4। कहने का मतलब 4 का मैक्सिमम रिपीटेशन कितनी बार है 4 बार, 4 गुणा 4 गुणा 4। 3 का रिपीटेशन एक बार और ये 13, ये एलसीएम है।
बाकी मैं आपको एलसीएम में बता दूंगा, अभी तो आप निकाल के देख लेना। इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चौक 16 चौक 64 दिए, 64 दिए 192, 192 को 13 से गुणा करो, ठीक है। 192 को 13 से गुणा करोगे तो 13 दूनी 26, 13 नम्मा 117, 117 और 2 119, 13 एकम 13 और 11 24, 2496। अब देखो 24 का भाग जब 2496 में दोगे तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, आप बताइए जरा। हमें एलसीएम निकालना था, तो देखिए डिवाइड करते हैं अपन। जब इसको 24 से डिवाइड करोगे ना तो कितनी बार जाएगा, 24 एकम 24, भाग टूट गया, 2496। जब 52 का भाग दोगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, यानी कि 5 चौक 20, आई थिंक 48 बार जाएगा, क्योंकि 52 को जब आप 50 से गुणा करते हो तो 2600 होता है, इसका मतलब 2 कम, ठीक है। और 64 का भाग जब आप 2496 में दोगे तो ये कितनी बार जाएगा, आप बताओ। आपकी बार 39 बार जाएगा। तो 64 को आप 40 से गुणा करते हो ना तो ये 2500, 26, 64 आप 40 से गुणा करते हो 2600 के आसपास होता है, तो सीधी बात है आप इसमें घटा दें। अब देखो ये आ गई एफिशिएंसी, ये एलसीएम वाला पार्ट पोर्शन में मिटा रहा हूं। अब देखो सिंपल सी बात, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही करवाना चाहा है और कुछ नहीं पूछना चाहा। अब क्या कह रहा है, ए 6 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, तीनों यदि वो एक साथ काम शुरू करें, मतलब ये चालू कर दिया ए ने, ये काम चालू कर दिया बी ने, और ये काम चालू कर दिया सी ने। अब साहब 6 दिन बाद काम किसने छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया, मतलब बी और सी तो कर ही रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, काम पूरा होने से 6 दिन पहले कौन काम छोड़ देता है, बी। तो मान लो काम यहाँ पूरा होता, अब यहाँ काम अगर यहाँ पूरा होता तो अब बी ने काम छोड़ दिया, मतलब लास्ट तक काम कौन कर रहा है, सी। यहाँ बी ने छोड़ दिया, कब, काम पूरा होने से कितने दिन पहले, इसने भी 6 दिन पहले छोड़ा है। तो सिंपल सी बात है, देखो ए बी सी तीनों की स्पीड कितनी है, 104 प्लस 39 प्लस 48, 8 9 17 4 21, 4 3 7 और 2 9, 191। तो 191 की स्पीड से 6 दिन कितना काम हुआ है, 6 एकम 6 और 19 114, सॉरी 114, 144 नहीं, ये हो गया 1146। अंत में काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है 6 दिन, तो 6 नंबर 54, 36 12 और 5 17, तो टोटल काम कितना हो गया, 1146 और 174, 6 4 10, 4 7 11, 1 12, 1 1 2 1 3 और 1 1320 काम हो गया साहब 2496 में से, 2496 में से 1320 काम हो गया है। तो शेष कितना रह गया, 6, 9 में से 2 गए 7 और 4 में से 3 गया 1, और ये 1176 काम रह गया। इस 1176 काम को किसने किसने किया है, बी और सी ने। बी और सी की स्पीड कितनी है, 48 प्लस 39, 9 8 17, 4 3 7 और 1 8, तो 1176 काम को किस स्पीड से किया गया है, 87 की स्पीड से। अब देखो मेरे हिसाब से ये 3 के पहाड़े से कटेगा, ये देखो 1 और 1 2 और 7 9 और 6 15, 3 के पहाड़े से काटो, 3 3 9 बच गए 2, 3 नंबर 27 बच 3 दूनी 6, 3 एकम 3, सॉरी 3 3 9 बच गए 2, 3 नंबर 27 और 3 दूनी 6, ये आ गया 29। अब 392 में 29 का भाग दो, 29 एकम 29, फिर आगे 10 बच गए, आगे उतारेंगे 2 तो 102, 29 दूनी 58, 29 87, ये लो, फिर बच गए 15, तो 13 सही, सॉरी हाँ 13 सही 15/29 आएगा, 13 सही 15/29, ठीक है। अब देखो 6 ये हो गए और 6 ये हो गए, तो 6 प्लस 6 12, 13 और 12 25, 25 सही 15/19,
सिर्फ आपकी कैलकुलेशन को चेक करना चाह रहा था और कुछ नहीं। तो 24 आ रहा है 29 से कम 29, एक 29 से कम 29 ये आ गया। फिर बच गए 10, 29 87 बिल्कुल। तो 87 फिर बच गए 15। तो 13 सही 15/29 और 6 और 6 12 25। 25 सही 15/29 आपका आंसर आएगा। इसमें 24 की जगह क्या करेंगे आप 25। ठीक है, मैं कर देता हूँ वैसे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन का ही रोल है इस क्वेश्चन में और कोई रोल नहीं है। इस तरह से अगर कहीं क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो वो भी हम साथ साथ सही करते रहेंगे। अगली स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 28। सुनील तथा विवेक दोनों मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं उसी काम को सुनील अकेला 27 घंटे में ज्यादा लेता है, और विवेक अकेला कार्य करते हुए सुनील तथा विवेक द्वारा मिलकर दिए गए समय से 3 घंटे ज्यादा लेता है। अरे याद होगा, ये देखो 27 × 3 √81। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 9 दिन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये तो कुछ भी नहीं था। लो भैया, अब बात करते हैं हम आज नए टाइप का सॉल्यूशन करेंगे। पहले मैं वो चीज बताता हूँ, मिक्स ग्रुप। मिक्स ग्रुप कौन सा होता है? जिसमें आपको मेल या मेल फीमेल नहीं बोल के अपन कहते हैं मेन, विमेन और चिल्ड्रेन, इन तीनों का मिक्स ग्रुप दे देता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात, आपको जो मिक्स ग्रुप में जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपको सबसे पहले इनका कन्वर्जन रेशियो निकालना पड़ेगा। कन्वर्जन रेशियो का मतलब ये है, कन्वर्जन रेशियो का मतलब ये है कि कितने पुरुष और कितने महिलाओं का कार्य एफिशिएंसी बराबर है। कन्वर्जन रेशियो ये भाई, जैसे ये कह दिया जाए कि 2 पुरुष हैं, अब वो बीमार हो गए, काम उतने टाइम में कराना है, अब उसकी जगह महिलाएं लगाओगे, 2 महिलाएं थोड़ी लगाओगे, क्योंकि सबकी एफिशिएंसी अलग अलग है। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 2 पुरुष जितना काम करते हैं उसके बराबर कितनी महिलाएं करते हैं। तो वो कन्वर्जन रेशियो निकालेंगे, और कन्वर्जन रेशियो निकालने के लिए आदमियों मतलब फर्स्ट आदमियों की संख्या को दिनों से गुणा करो, महिलाओं की संख्या को दिनों से गुणा करो, और दोनों को बराबर कर दो। और फिर जो कंडीशन दे रखी है इसके बाद, कन्वर्जन रेशियो के बाद कंडीशन क्या, जो भी कंडीशन आपको दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको करना क्या है? उसके अकॉर्डिंग आपको एक ही काम करना है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन या फॉलो द क्वेश्चन। तो ये चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको कन्वर्जन रेशियो निकालना है। देखो मैं निकालना बताता हूँ, ऐसे थ्योरी पढ़ने से कोई सार नहीं है। हम जैसा कि क्वेश्चन सोल्व करने बैठे हैं तो फिर हम क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिए, आज नई टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। मतलब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वो कौन से थे? इससे पहले वाले प्रश्न थे सिंपल। अब थोड़ा सा हमने पेन जो चेंज किया पैटर्न, पहले ए तथा बी 2 या 3 लोगों से रिलेटेड था, अब क्या है कि आदमी अलग महिलाएं अलग, मतलब उनके ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा है। चलो क्वेश्चन से करवा देता हूँ जो आपको दे रखा है। 29 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है 5 पुरुष, मतलब एम लगा रहा हूँ, उसका मतलब मैन, 5 पुरुष। इसके बाद दे रखा है अथवा। आप एग्जाम देने जाते थे, अथवा का मतलब क्या होता था कि या तो 5 पुरुष या फिर 8 महिलाएं। अगर और देता ना और, तो 5m + 8w आता। पर ये कह रहा है अथवा, तो फिर ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हो गए। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, देखो मैं बताता हूं कि 5 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में
पूरा कर सकते। अब देखो, अथवा 8 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है। अब वो क्या चाहता था, वो नहीं चाहता था इतना कुछ टाइप करना पड़े, तो उसने क्या किया, 5 पुरुष आगे वाली लाइन को हटा दिया, क्योंकि ये लाइन कॉमन है दोनों सेंटेंस में। तो उसने क्या बोला, 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सिर्फ ये यही समझाना चाह रहा था। तो ये सेंटेंस तो वैसे दो हैं देखने वाले के लिए, ठीक। अगर हाँ ये होता 5 पुरुष किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और 8 महिलाएं उसी काम को 6 दिन में कर सकती हैं, तो फिर ये स्टेटमेंट दो हो जाते, फिर उसको दो जगह लिखना पड़े। लेकिन यहाँ दिनों की संख्या दोनों के लिए समान है, इसका मतलब 5 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 8 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन्स, आपको करना क्या है, एम और डब्ल्यू का अनुपात क्या है ये निकालो। कहने का मतलब ये है कि एम मतलब कितने आदमी कितनी महिलाओं के बराबर है, सीधी बात। तो आप एक काम करना, ऐसे प्रश्नों में 5m इंटू 12, नंबर ऑफ डेज को नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई करो, इधर 8w इंटू 12, दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों सेम काम को कर रहे हैं। भाई किसी कार्य कौन सा, वो कोई भी काम होगा, लेकिन उस कार्य को 5 आदमियों से करवा लो, चाहे 12 दिन में, चाहे 8 महिलाओं से करवा लो, काम तो उतना ही होना है, तो दोनों काम बराबर कर देंगे, तो दोनों काम को इक्वल करेंगे। ये स्टेप सेकंड है, क्या करेंगे, दोनों काम को इक्वल। वैसे ये 12 दोनों में सेम है तो जरूरत नहीं है। अब देखो 5m इक्वल टू 8w, पहला क्वेश्चन मैं पूरा सोल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो m अपॉन w इक्वल टू 8 अपॉन 5, बस यही कन्वर्जन रेशियो है। कैसे, बताता हूँ। यानी कि 8 आदमियों से काम करवा लो चाहे 5 महिलाओं से करवा लो, दोनों बराबर हैं। मतलब 8 आदमी जितना काम कर सकते हैं उतना काम करने के लिए 5 महिला सफिशिएंट, ठीक है। चलो बढ़िया है। अब इससे क्या फायदा हुआ, आफ्टर दैट जैसे ही कन्वर्जन रेशियो, सबसे पहला टारगेट क्या है अपना, कन्वर्जन रेशियो। कन्वर्जन रेशियो निकालने के बाद सेकंड टारगेट अपना क्या है, टोटल वर्क निकालो, और फिर एफ ई क्यू, फॉलो द इक्वेशन। अब टोटल वर्क निकालो, तो टोटल वर्क आपने क्या निकाला था, या तो चाहो एम का मान इसमें रख दो और चाहो तो डब्ल्यू का मान इसमें रख दो। 5 इंटू 8 इंटू 12, देखो 12 पंजो 60 गुणा 8 48 480 आता है टोटल वर्क। और चाहो आप 8 गुणा 5 गुणा 12, तो भी 12 गुणा 5 गुणा 8, तो ये भी 480 ही आ रहा है, ठीक है। मतलब टोटल वर्क, ये तो मैंने सिर्फ प्रूव करके बताया, बाकी आपको क्या एक बार में ही निकालना है, जरूरी नहीं कि आप दोनों बार से निकालो। हाँ ये है कि जब भी आपका आंसर ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा हो, तो आप दोनों टाइम्स दोनों साइड से आप टोटल वर्क निकाल के देख लेना। अगर आपका टोटल वर्क दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब आपने कन्वर्जन रेशियो जो है वो गलत निकाला है। क्लियर। अब देखो टोटल वर्क आ गया, नाउ व्हाट इज सेइंग, उस अब फॉलो द क्वेश्चन, क्वेश्चन को फॉलो करो। देखो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि बताइए भाई, तो पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, नहीं 2m प्लस 4 विमेन। अब एक बात बताओ, एक आदमी की क्षमता कितनी, 8, 4 महिलाओं की क्षमता कितनी, 5 के हिसाब से, एक महिला की 5, तो 4 गुणा 5, ये तो हो गया 16 और ये हो गया 20, टोटल कितना आ गया 36। टोटल काम कितना 480, किस स्पीड से हो रहा है 36, क्योंकि अगर आप 2 पुरुष और 4 महिलाएं लगाओगे ना, तो उनकी स्पीड तो कितनी रहेगी 36 की, उनकी क्षमता कितने की रहेगी 36 की। आप काम कितना करवा रहे हो 480,
तो एक बार वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे लाइट जाने के कारण। तो 480 में जब हम 36 का भाग देंगे, काट लीजिए, देखो 12 चौक 48 और 12 तिये 36। जब 40 में 3 का भाग दोगे, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर, तो 13 सही 1/3 आंसर आएगा। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न करो भाई। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 4 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते। अब की बार क्या दे रखा है, अथवा नहीं दे रखा है, और दे रखा है। तो 4 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। मैंने कहा था ना, ग्रुप को किससे मल्टीप्लाई कर देना, 8 दिन। ऐसे ये कह रहा है 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों काम बराबर है, कर दो बराबर। तो देखो, इसको 4 और इसको 5 भी कर सकते हैं। वैसे करो तो ठीक है, वरना कोई जरूरी भी नहीं। 4 चौक 16M प्लस 32W, 5 ते 15M प्लस 35W। अब 16M में से 15M घटाओ, M बच गया, 1M मान लो, और इधर 35 में से 32 घटाओ, 3W। M अपॉन W इक्वल टू 3/1। क्या आ गया ये, कन्वर्जन रेशियो। कन्वर्जन रेशियो के बाद अपना नेक्स्ट टारगेट क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क आप चाहो तो यहां से निकाल लो, चाहो तो यहां से निकाल लो। तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क में 3M प्लस 7W इंटू 10। 5 मत कर देना, वो तो अपने सिंप्लीफाई करने के लिए किया था, लेकिन रियल वैल्यू लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखो 3 इंटू एम की वैल्यू 3 प्लस 7 इंटू 1 W की वैल्यू 1 इंटू हो गया 10। 9 प्लस 7 16 गुना 10 160। टोटल वर्क आ गया 160। अब क्या कह रहा है, 10 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर सकती हैं। एक महिला की कैपेसिटी 1 है, तो 10 की कितनी होगी, 10 महिलाओं की कैपेसिटी 10 हो जाएगी। टोटल काम 160/10, कितने दिन लगेंगे, 16 दिन। तो आपका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड। कुछ समझ में आ रहा है तो बढ़िया बात। अच्छा प्रश्न, पढ़िए ध्यान से। देखो ध्यान से, एकदम धीरे धीरे इस क्वेश्चन को सोल्व करवा। ये क्वेश्चन आपके कई कंसेप्ट क्लियर कर। कह रहा है 8 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर एक साथ एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब ये कह रहा है एक दिन में एक महिला जितना काम करती है, यानी एक दिन में एक महिला जितना काम करती है, उसका दुगना काम एक पुरुष एक दिन में कर सकता है। एक दिन में एक महिला जितना काम कर सकती है ना, उसका दुगना काम कौन कर सकता है, एक पुरुष एक दिन में। इसका मतलब अगर पूरा काम करवाना होता, दुगुना नहीं करवाना। और यहां इस एक महिला एक दिन में जितना काम करती है, उसका दुगना काम एक दिन में कर सकता है। इसका मतलब सीधी बात बताओ, इस लैंग्वेज से समझ में आ गया होगा कि एम और डब्ल्यू का अनुपात क्या है। यानी कि एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर है, तभी तो एक महिला जितना काम करती है ना, उतना काम कौन कर देता है, उसका दुगुना कुछ कर देता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे लिख दिया M/W। चलो कोई बात, एक चीज बताता हूँ। MDH का नाम सुना होगा, M1D1H1/W। ऐसे ही M2D2H2/W। अगर घंटे दोनों तरफ दे रखे हैं तो दिनों की संख्या नहीं दे रखी, तो दिनों की संख्या को छोड़ देते हैं। अगर दिनों की संख्या दे रखी है, घंटों की संख्या नहीं दे रखी है, तो घंटों की संख्या को छोड़ देते हैं। देखो M1 का मतलब एक दिन में एक महिला, तो 1 विमन
D1 एक दिन, घंटों की संख्या नहीं दे रखी, कोई बात नहीं। कितना काम, जितना काम करती है एक काम। आदमी यानी कि M गुणा एक दिन में, उसका दुगुना काम कर सकते। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, M इक्वल 2W यहां से आ रहा है। तो आपको क्या है, इस स्टेटमेंट से यही पता करना है कि एक महिला और एक पुरुष की सामर्थ्य का अनुपात क्या है। इसका मतलब ये है कि M बट्टा W जब से ही आप करोगे तो कितना आएगा, 2/1। सॉरी, मतलब आदमी की सामर्थ्य कितनी है, 2, और विमेन की सामर्थ्य कितनी, 1। यानी कि एक आदमी 2 काम कर सकता है और महिला एक ही काम कर सकती है। दोनों की सामर्थ्य कितनी है, यानी कि M बराबर 2W, यानी एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर। मैंने पीछे भी शायद बोल दिया हो तो मिस्टेक में, ये जो रेशियो आता है ना, ये महिलाओं और आदमियों का नहीं आता है, ये इनकी एफिशिएंसी का आता है। जैसे एक आदमी की स्पीड 2 है, अगर एक आदमी 2 ईंट लगाता है तो महिला 1 ईंट लगा सकती है, यानी कि डबल काम कर रहा है ना उतने टाइम में। तो ये निकालने के लिए आपको ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। तो ये M1D1H1 वाला मैं आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, तो याद रखें MDH/W याद रखें सीधा। तो M/W इक्वल टू कितना, 2/1, क्योंकि आदमी का सामर्थ्य महिला से डबल है। साफ करा ना, दुगुना काम कर देता है भाई एक पुरुष महिला से, इसका मतलब आदमी की स्पीड है ना महिला से डबल है। अब 8 पुरुष और 4 महिलाएं 6 दिन में किसी काम को करती हैं, तो आपको कन्वर्जन रेशियो मिल गया है। अब क्या निकालना है, टोटल वर्क 8 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 1 इंटू 6, 8 दूनी 16, 4 20 गुणा 6 बराबर 120। ये आ गया टोटल वर्क। अब कह रहा है 8 पुरुष और 4 महिलाओं ने काम प्रारंभ किया, ठीक है। 8 पुरुष और 4 महिलाओं का मतलब किस स्पीड से काम चालू हुआ है, 20 की स्पीड से। 2 दिन बाद, अब मतलब 20 की स्पीड से कितने दिन काम हुआ है, 2 दिन तक, कितना हो गया 40। अब कितना बच गया, 120 में से ये 40 घटा दो, कितना काम बच गया 80। ये 80 क्या है, रिमेनिंग वर्क। अब क्या हुआ, 2 दिन बाद 4 पुरुष काम छोड़ के चले जाते हैं और 4 नई महिलाएं आ जाती हैं। अब क्या हुआ, 8 आदमी थे ना, तो अब 4 आदमी रह गए और महिलाएं नहीं आ गई, मतलब महिलाएं 8W होगी। अब एफिशिएंसी कितनी आएगी, सीधी बात है, 4 दूनी 8 प्लस 8 कम 8, 8 और 8 16 हो गई। अब एफिशिएंसी, काम कितना बच रहा है, टोटल 120 में से आपने 40 काम करवा लिया तो 80 काम बचा। अब इस 80 काम को 16 की स्पीड से कितने दिन में किया जाएगा, 5 दिन में। तो बताइए यह काम कितने दिन में पूरा हुआ। देखो कितने दिनों में यह काम पूरा हुआ, तब तो आंसर आएगा 7 दिन। और अगर ऐसे पूछ लेता है कि शेष काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तब आपका उत्तर क्या आता, 5। ठीक, बहुत अच्छे से समझा दिया, मेरे हिसाब से कहीं डाउट तो होना नहीं चाहिए। बाकी आगे और भी क्वेश्चन है, कोई चीज समझ में नहीं आए तो अगले कॉन्सेप्ट देखता हूँ, कोई आगे और भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको करवा दूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने 2 बार लिख दिया है, चलो यहाँ भी बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। 8 पुरुष और 4 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं। रिपीट करके बता रहा हूँ, ये लो, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क, और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, कन्वर्जन रेशियो। इसका मतलब M और W का अनुपात क्या है, कह रहा है उसका दुगुना काम एक पुरुष कर सकता है जितना एक महिला करती है। महिला अगर एक काम करती है तो आदमी उसका दुगुना कर सकता है, ये रेशियो आ गया। देखो 8 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 1
इंटू 6 तो 16 प्लस 4 गुणा 6, 20 गुणा 6 बराबर 120। ये क्या है? टोटल वर्क। अब काम कितना हुआ? कह रहा है 8 पुरुष और 4 महिलाओं ने काम प्रारंभ किया। कितने? 8 पुरुष और 4 महिलाओं ने काम प्रारंभ किया। किस स्पीड से? 20 की स्पीड से। कितने दिन? 2 दिन, क्योंकि 2 दिन बाद तो पैटर्न ही चेंज हो गया ना, तो मतलब 40 काम हो गया। अब 2 दिन बाद क्या सिस्टम होता है? अब 4 आदमी गए, तो अब कितने का आदमी रह गए? 4 आदमी। 4 महिलाएं नहीं आ गई, तो अब महिलाएं कितनी होगी? 8। अब एफिशिएंसी कितनी आ रही है? गुणा कर लो ना। 4 गुणा 2 प्लस 8 गुणा 1, यानी कि 8 प्लस 8। अब स्पीड है 16। अब 120 में से जैसे ही आपने 2 दिन में 40 काम निपटा लिया, काम बच गए 80। और अब इस 80 काम को 16 की स्पीड से किया जाएगा कितने दिन में? 5 दिन में आपका सर। लेकिन इसने ये नहीं पूछा शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ। ठीक है, मैं यहाँ शेष लिख देता हूँ ताकि दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो जाएंगे। बताइए शेष। ये लो साहब, अब आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा? 5 दिन। ठीक है, कहाँ तक कर लिए थे हमने? 30 का कर लिया था, 36 का भी कर लिया था। चलो अब देखो कुछ ग्रुप वाले क्वेश्चन है, हम उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहले इस पैटर्न से ये भी कर। 3 आदमी, 4 औरतें और 6 बच्चे, 6, किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 7। ये क्या है? टोटल। आज हम सिर्फ मिक्स ग्रुप वाले क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा। हमें आज हमें चैप्टर को सल्टाना नहीं है। टाइम खूब है अपने पास। अब अगर प्रत्येक औरत प्रत्येक आदमी से दुगना, तो वही इधर पहले इनका अनुपात निकालो, एम डब्ल्यू और सी। प्रत्येक औरत प्रत्येक आदमी से दुगना और प्रत्येक बच्चा प्रत्येक आदमी से आधा काम करता। मतलब आदमी का काम मैं 2 मान, सॉरी, आदमी का काम 2 मानू, तो प्रत्येक औरत प्रत्येक आदमी से कितना काम करती है? 2, यानी कि 4। और बच्चा कितना काम करता है? आधा, यानी 2 का आधा 3। उसका अनुपात इनका अनुपात क्या रहा है? 2:4:1। वो वैल्यू यहाँ रख, तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क 3 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 6 गुणा 1 इंटू 7। देखो 6 + 16 + 6, 6 और 6 12 और 16 28, और 28 गुणा 7, ये क्या आ गया? टोटल वर्क। मल्टीप्लाई करो तो कर लो, वरना कोई बात नहीं, आपको काटना तो पड़ेगा ही, तो उस टाइम जरूरत पड़ जाएगी इसकी, कोई दिक्कत। ठीक है, अब ये कह रहा है बताओ कितनी औरतें मिलकर इस काम को 7 दिन में समाप्त कर देंगी? सीधी सी बात सोचो, कितनी औरतें? मान लो काम को कितने दिन में पूरा करना है? 7 दिन में। काम किस स्पीड से करना पड़ेगा? 28 की स्पीड से। और एक औरत की स्पीड कितनी है? 4।
तो 28 में 4 का भाग दो, ऐसी कितनी औरतें लगानी पड़ेंगी काम करने के लिए? 7। तो कितनी औरतें इस काम को पूरा करने में 7 दिन में समाप्त कर देंगी? 7। सिंपल सा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया था बंदे ने। और कोई इस टाइप का क्वेश्चन? नहीं, ये भी नहीं है इस टाइप का। 38 नंबर, ये भी नहीं। 39 भी नहीं है, देख लेते हैं। 40 भी नहीं, 41 भी नहीं, 42 भी नहीं, 43 भी नहीं है शायद, नहीं है। 44 भी नहीं है, 45 भी नहीं। हाँ, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर दे। 1m + 1w + 1c, ये मिलके किसी काम को 6 दिन में पूरा कर दे। कह रहा है एक आदमी और एक औरत क्रमशः काम को, एक आदमी 10 दिन में और एक औरत उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकती। अरे कुछ नहीं है, तो a + b + c वाला है, कोई बात नहीं, एलसीएम ले लो। तो 6, 10, 24 का एलसीएम क्या आएगा? 120। तो ये 20 बार भाग गया, ये 12 बार और ये 5 बार। तो करते हैं, एक सेकंड कॉल अटेंड कर लेता हूँ। तो देखिए, तीनों की कैपेसिटी 20 है, उसमें आदमी की कैपेसिटी 12 है, महिला की 5 है। 12 और 5 17, 20 में से 17 को घटाओगे ना तो बच्चे की कैपेसिटी बचेगी 3। टोटल काम 120। वो कह रहे हैं अगर वही काम बच्चे से करवाया जाता तो कितने दिन लगते? 40 दिन। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, जो मजा नहीं आया। चलो आगे वाला क्वेश्चन देख। करेंगे हम अगले वीडियो में, आप वैसे चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो, लेकिन आज मैं जैसा कि बोल रहा हूँ, आज सिर्फ मिक्स ग्रुप को ही डिस्कस करेंगे अभी। देखो, एक बात और ध्यान रखना, चलो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, फिर अगले वीडियो में हम इस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे। कह रहा है 20 आदमी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, बताओ 15 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते, तो वो कह रहा है बताओ 15 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर। ऐसे क्वेश्चन को वैसे तो देखा जाए ना, अपन को थ्योरेटिकली तो करना नहीं, एग्जाम के हिसाब से करना है। इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करते ही आपको क्या मिलेगा? टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क 600 जो है वो कितने आदमियों से करवाना है? 15 आदमियों से। अब डिवाइड कर दो, कितने आदमी? 40 से। कितने दिनों में कर सकेंगे 15 आदमी? 40 दिन। इसका ये भी ध्यान, मतलब 20 आदमी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं और 15 आदमी उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे? 40 दिन। कम बात। 49 के बाद में करेंगे, एमडीएच वाले हैं सारे क्वेश्चन, ये भी बाद में करेंगे। ये भी नहीं, मिक्स ग्रुप का क्वेश्चन, ये भी मिक्स ग्रुप का क्वेश्चन नहीं है। आगे नहीं है फिर, चलो ठीक है, कोई अगर रह भी गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लगभग मैंने मिक्स ग्रुप के कई क्वेश्चंस करवा दिए हैं आपको, और होप कि समझ भी आ रहे होंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। एक तो ठेकेदार वाले, ठेके वाले क्वेश्चन, ठेके का मतलब अदर मत ले लेना। ठेके वाले क्वेश्चन मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइम बाउंडेड होते हैं कि इतने टाइम में किस काम करना है। अब वो तो क्या है, कंडीशन होती है, लेकिन एक्चुअल इस बंदे की एफिशिएंसी क्या है वो बात अलग है ना। अब आपको कह दिया जाए कि 80 किलो वजन उठाना है, अब आपने हाँ कर दी पर आपकी एफिशिएंसी 80 किलो की है ही नहीं उठाने की, तो फिर वो कितना टाइम लगेगा उस हिसाब से मान लीजिए। करेंगे हम, क्वेश्चन सामने आएंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। आप तो कंटिन्यू रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और वीडियो को देखते लाइक ज़रूर किया करो। मुझे कम से कम लग रहा है कि 2 4 5 बंदे ही ऐसे हैं जो मेरे वीडियोज़ को रेगुलर देख रहे हैं। बाकी ऑनेस्ट जो सब्सक्राइबर है मुझे वो चाहिए, यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हमें ऐसे करनी नहीं है। और जो रियल में नीडी पर्सन है शेयर कर दीजिए। यूट्यूब पे अपना ये जो सेशन चल रहा है ये कंप्लीट सिलेबस का है, मान लो लगातार चलेगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।